नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। इस समय मेरे समक्ष सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के प्रधान श्री सुरेश ठाकुर जी मौजूद है। गत वर्ष सेब पैदावार व फ्लावरिंग को लेकर व अन्य समस्याओं कोल्ड स्टोर के मद्देनज़र इनसे बातचीत करेंगे कि गत वर्ष जनजातीय क्षेत्र भरमौर में सेब की पैदावार पर क्या क्या कुछ संकट वगैरह आने वाले हैं, तो इनसे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गत वर्ष जो सेब के पौधों में फ्लावरिंग के समय दौर चला हुआ है, वह अन्य समस्याओं के बारे में थोड़ा हमारे बागवानों को कुछ जानकारी बताएं। इस समय जो सेब का फ्लावरिंग का समय चला हुआ है, फ्लावरिंग तो सेब में बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम किसानों के लिए एक समस्या ये है कि जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी जितनी होनी चाहिए थी वो बागों में नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जो है वो परागण लेके जाती है और सेटिंग में उसका अहम रोल होता है। तो ये जो मधुमक्खी है वो ये मौसम का जो मिजाज है, मौसम की बारिश के कारण जो है वो मधुमक्खी जो है वो बगीचों में नहीं आ रही है, और जितनी मधुमक्खी बगीचे में आएगी उतनी सेब की जो है सेटिंग और पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैं तो ज़्यादातर किसानों को ये मतलब अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि कुदरत के आश्रय वाली बात है, क्योंकि ये जो मौसम है, हमारी जो मौसम इस समय का जो मौसम का टेम्परेचर है वो लगभग 15-18 डिग्री तापमान जो है वो रहेगा, तभी जो है वो अच्छी पैदावार और अच्छी सेटिंग हो सकती है। थोड़ा कोल्ड स्टोर के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि कोल्ड स्टोर के जो भरमौर प्रशासन या हिमाचल सरकार द्वारा जगह चयन करने के लिए कुछ लेटर वगैरह आपको इशू हुए थे, इसके बारे में। पिछले हमारा जो ये बागवानी संगठन जो है हमारा भरमौर का, वो कई सालों से इस मतलब बागवानी जो हमारे यहाँ संगठन है वो कोल्ड स्टोर और फल मंडी, सब्जी मंडी और फल मंडी के मतलब विषय में हमने बहुत सरकार को पत्राचार व्यवहार किया। कई बार हम मंत्री मिनिस्टरों से मिले, लेकिन पिछली सरकार जो हमारी ये सरकार है, पिछले दिसंबर 2023 में मतलब बागवानी विभाग से हमें एक लेटर आया हुआ है, और वो एक लेटर हमारी यूनियन को आया हुआ है, एक बागवानी विभाग के एसएमएस को, एसडीएम साहब और रेवेन्यू तहसीलदार महोदय को भी ये पत्र आया हुआ, और हमारी जॉइंट इंस्पेक्शन जो हमने की हुई है, सभी ने इंस्पेक्शन की हुई है, लैंड इंस्पेक्शन, ताकि मतलब वहाँ पर जो है अभी वो हमने कागज वो भेजे हुए सरकार को कि अगर वो जगह पास हो जाती है तो उसका मतलब जो कोल्ड स्टोर का है वो तुरंत काम कार्य जो सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। और अगर यहाँ अगर कोल्ड स्टोर बन जाता है तो हमारे बागवानों को बहुत सारी जो असुविधा का सामना करना पड़ता है उससे फ़ायदा निकले। देखो, जब हमारी फसल पैदावार होती है तो एक सभी बागवान इकट्ठे होकर अपना फसल बेचने के लिए मंडियों में जाते हैं और हमारे जो सेब के दाम है वो कम हो जाते हैं। अब मतलब समय के अनुसार ये अगर कोल्ड स्टोर बन जाता है तो इससे क्या हुआ कि जो बेचना चाहता है वो बेचे, जो अपना स्टोर को फसल को कोल्ड स्टोर में रखना चाहता है, ये उनकी जो है वो 1-2 साल में किसानों को मिल जाएगी। अच्छा, एक बात आपसे और पूछेंगे कि शिमला कोटखाई व अन्य जो हमारे प्रदेश के बागवान हैं, तो वहाँ पर भरमौर से उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो बागवान है वहाँ पर करते हैं। इस समय भी बगीचों में इसको ओलों को लेकर वहाँ नेट वगैरह लगे हुए हैं, तो हमारे उसको देखकर हम तो काफ़ी मतलब भरमौर के जो बागवान है उसको लेकर तो हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो जो नेट है उसके लिए तो सरकार जो है वो 80% सब्सिडी दे रही है बागवानों को। तो कोई भी बागवान जो है वो अगर इसके लिए ओलों से बचने के लिए बगीचों में नेट लगाना चाहते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके और वहाँ से उनकी जो फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करके
अप्लाई कर सकते हैं और अपने बगीचों में जो वो ओलावृष्टि से रोकने के लिए वो नेट वो लगा सकते हैं। ये थोड़ी हमारी अवेयरनेस है, क्योंकि सरकार तो सब कुछ दे रही है और सरकार दे रही है तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ये हमारी अवेयरनेस है। तो बाकी कई प्रकार के जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हम कम कम करते हैं, जैसे कोई बूटों पे मेहंदी लग जाती है, बुली एफिड होता है, कई प्रकार की बीमारियां जो सेब के पौधों को ग्रसित करती है। उसके लिए हमें पहल करना चाहिए और विभागों से संपर्क करना चाहिए कि हमारे सेब में ये बीमारी लगी है, तभी मतलब विभाग जो वो समय समय पर उसको सही गाइडलाइन देकर उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये तो हमें करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के प्रधान सुरेश ठाकुर हैं, तो उन्होंने बागवानों के लिए यही सुझाव दिया है कि बागवान जो है उनको अपने बगीचों में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि इससे पैदावार की अच्छी पैदावार की भी उम्मीद रहती है। तो देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।